नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है विषय कि भिक्षुओं के कर्तव्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं भिक्षु, उन्होंने क्या करना होता है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि भिक्षु कैसे होते हैं, एक भिक्षु कैसा बनता है। अब उसी कड़ी से जोड़ते हुए यहां आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में यह बात जरूर देखी कि तथागत अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को आदेश करते हैं कि भिक्षुओं जाओ चारों दिशाओं में, लेकिन देखो दो नहीं जाओ, एक दिशा में एक ही जाओ और जाकर उस धम्म को व्यक्त करो, उसको प्रचारित करो जो आदि में, मध्य में और उसके अंत में कल्याणकारी है। और ये किस लिए करो? तो बहुत लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, उन पर अनुकंपा के लिए, उनके जीवन को ऊंचा उठाने वाला मार्ग देने के लिए, इसलिए आप ये करो। अब देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं, इसलिए प्रत्येक जनपद में विचरो जो अभी धम्म में अदीक्षित है उन्हें दीक्षित करो। जिन्हें अभी धम्म पता नहीं है, नीति मूल्य पता नहीं है, जीवन कैसे जीना है ये पता नहीं है, जीवन का वास्तविक सार क्या है ये जिन्हें पता नहीं है, इसे उन तक पहुंचाओ। लिखते हैं बाबा साहेब कि जो अदीक्षित है उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध है इस समस्त संसार में, उनके लिए विचरण करो कि जो दुख से पीड़ित है, जर्जर हो गए हैं, उन सबको दुखों से मुक्त कराने के लिए, दुखों से दूर ले जाने के लिए विचरण करो। हर जगह शिक्षा दो। भिक्षुओं के लिए आदेश देते हैं तथागत, हर जगह शिक्षा दो। सभी अज्ञानियों को ज्ञान का दान करो। सभी अज्ञानी जो है उनको ज्ञान का दान करो। और जाओ जहां कहीं महर्षि रहते हो, राजर्षि रहते हो, ब्रह्मर्षि रहते हो, वहां रहो और उनको उनके अपने अपने मत के अनुसार उन्हें प्रभावित भी करो। उनके जो अपने अपने मत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जीते हुए अपना एक कोई मत होता है, उस मत में वो बना होता है। तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं जाओ उन लोगों के बीच में जो राजर्षि है, जो महर्षि है, उनके बीच में जाओ, उनके मत को जानो और फिर अपने अपने मत से उन्हें प्रभावित करो। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं वे, इसलिए जाओ अकेले अकेले जाओ, दो लोग नहीं जाओ। दो लोगों के एक जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। अब शायद जो बौद्ध साहित्य का जो अभ्यास करते हैं उन लोगों को इस अध्ययन से पता चलता है कि सारिपुत्र या फिर महामोग्लायन, ये जो तथागत के शिष्य रहे हैं, ये जब भी देशना करते थे या बात करते थे तो लोग ये मानते थे कि ये स्वयं तथागत बोल रहे हैं, यानी कि वे तथागत का ही प्रतिरूप माने जाते थे। एक एक भिक्षु को तथागत अपना एक प्रतिरूप मानते हैं। और दूसरी बात अगर हम बड़े स्पष्ट शब्दों में कहें तो धम्म का प्रतिबिंब जिनमें होता है वो प्रतिबिंब एक भिक्षु में होता है। और वो जो भिक्षु हैं वो तथागत के वचनों को ही अपने आप में उतार कर दिखाता है। तो इसलिए एक अकेले अकेले जाओ, दो दो तथागत यानी कि दो भिक्षु जाने की एक जगह कोई जरूरत नहीं है।
फिर देखिए आगे वे क्या कहते हैं, अनुकंपा से प्रेरित होकर जाओ और लोगों को बंधन मुक्त करो, उनको दीक्षित करो। अनुकंपा से प्रेरित होकर जाओ, अहंकार से नहीं। अगर कोई अहंकार से प्रेरित होकर जाएगा तो उसकी बात ही न सुनी जाएगी, और जब बात सुनी न जाए तो मानने का सवाल ही नहीं है, और मानने जानने की प्रक्रिया तो ये बहुत बाद में आएगी। इसलिए अनुकंपा लेकर जाओ अपने मन में, अपने हृदय में अनुकंपा लेकर जाओ सबके प्रति। ये देख लो कि ये अज्ञान में फंसे पड़े हैं, ये अंधकार में डूबे हुए हैं, इन सब को बाहर निकालो। तो बाहर निकालने के लिए तो अपने मन में इतना विशाल हृदय लेकर जाना होगा जिसमें अनुकंपा ही अनुकंपा हो। ये जब जाएगी, ये करुणा, ये मैत्री, ये जब पहुंचेगी वहां, तब कहीं ना लोग उस बात को सुनेंगे, मानेंगे, जानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। अब देखिएगा आगे लिखते हैं, तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा, क्या कहा? धम्म दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का दान मतलब वचनों का दान। बहुत सारे लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो एक दूसरे को चंदा वंदा देते हैं ना, तो वो भी कहते हैं कि धम्म दान दे रहे हैं। ये कोई धम्म दान नहीं होता है, वो चंदा ही है। मतलब वो धन का दान हो गया, पैसों का दान हो गया, वो सहयोग हो गया किसी कार्य को करने के लिए। ये कोई धम्मदान नहीं होता है। धम्मदान वो होता है जो हम दूसरे का जीवन ऊंचा उठाने के लिए उसे जो नीति मूल्यों की शिक्षा देते हैं, उसके जीवन को जो प्रेरित करते हैं, ये प्रेरित करने वाला ये धम्मदान करता होता है। तो ये है धम्मदान। धम्मदान ये सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। तथागत क्या कहते हैं देखिएगा, धम्म पद में मिलता है ये इसका उल्लेख कि धम्मदान सब दानों से बढ़कर है, और माधुर्य, धम्म का माधुर्य जो है वो सब माधुर्यों से बढ़कर है, और धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। ये जो धम्म जब एक से दूसरे के पास, दूसरे के तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास जब ऐसे इस तरह से पसर जाता है सब में, तब कहीं जो आनंद होता है वो आनंद सारे आनंदों से बढ़कर है। इससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद नहीं होता है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा गाजर घास, व्यर्थ की घास, अगर खेत में व्यर्थ की घास आ जाए तो खेत नष्ट हो जाते हैं, फसलें खराब हो जाती है। आप देखते होंगे कि जब खेती करता है किसान तो निंदाई गुड़ाई का काम करता है। पौधे जब छोटे छोटे होते हैं तभी से वो काम में लग जाता है, और आसपास कोई कचरा नहीं आने देता। ये जो व्यर्थ की घास है इसे उगने नहीं देता, क्योंकि ये उसकी फसलों को खराब करते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी सी बात लेकिन बड़ी मार्मिक बात जो तथागत समझा रहे हैं कि खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा राग के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धम्म दान का महान फल है। अगर प्रजा राग में हो तो नष्ट हो जाती है। इसलिए धम्म का दान राग से बाहर आने के लिए, यानी कि फसलों में जो बेकार की घास है, व्यर्थ की घास है, उसको उगने से बचाने के लिए धम्म का दान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी को जीवन के नीति मूल्य अवगत हो जाए और वो उसे अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें तो फिर उसका जीवन बेहतर हो जाता है। अब देखिएगा आगे क्या कहते हैं। तथागत कहते हैं कि खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं और प्रजा द्वेष के होने से नष्ट हो जाते हैं। अगर प्रजा में द्वेष हो, जनता में अगर द्वेष हो, एक दूसरे के प्रति नफरत हो, तो वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि नफरतें कभी किसी को जीने नहीं देती है। नफरतें खत्म कर डालती है लोगों को। इसलिए नफरतों से बचा जाए। ऐसा हर युग में जब जब भी लोग नफरतों को प्रैक्टिस करने लगे, द्वेष को प्रैक्टिस करने लगे, द्वेष को फैलाने लगे, द्वेष को आचरण में लाने लगे, तो वो समाज नहीं रहा। वो समाज नष्ट हो गया, खत्म हो गया।
बाबा साहेब भिक्षुओं के कर्तव्यों में इस बात को बड़ी ही आग्रह पूर्वक समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं से कि देखो भिक्षुओं, अगर प्रजा द्वेष में होगी, यानी कि प्रजा नफरतों में होगी, जनता नफरतों में जीना चालू कर देगी, तो वो नष्ट हो जाएगी। और तुम्हें तो संसार को बचाना है, उसको बेहतर बनाना है, तो तुम्हें इस काम के लिए बड़ी ही सजगता के साथ और बड़ी लगन के साथ करना होगा। देखिए, इसलिए तथागत कहते हैं, इसलिए धम्मदान का फल ये महान है। धम्मदान का जो फल है वो बहुत महान है। फिर देखिए आगे कहते हैं कि प्रजा मान के होने से नष्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे उसने ये बोल दिया, मुझे उसने वो कह दिया, मुझे उसने ऐसा किया, मुझे उसने गाली दिया, मुझे उसने मार दिया, तो ये हमेशा क्रोध में आ जाती है। और प्रजा जो हमेशा क्रोध में आ जाती है, वो क्रोध में आई हुई प्रजा अपने आप में नष्ट हो जाती है। और तथागत की जो पहचान है वो तो जीवन देने वालों की है, जीवन को बचाने वाले की है, उसे विकसित करने वाले की है। और इसलिए भिक्षुओं, जाओ, धम्म का दान, उसका फल बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही महान है। इस धम्म का दान करो। फिर आगे वे कहते हैं, प्रजा तृष्णा के होने से नष्ट हो जाती है। अगर कोई तृष्णा में है, आसक्ति में, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए वाली बात जो है वो कभी खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि चाहिए का कोई फुल स्टॉप नहीं है। एक चीज मिली तो दूसरी चाहिए होती है, दूसरी मिली तो तीसरी, तीसरी मिली तो चौथी, चौथी मिली तो पांचवी, और इसका कोई अंत नहीं। अनंत चाहते होती है हर एक में, हर किसी में, हर मनुष्य में। और सबकी चाहते पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन उन चाहतों को पूरा करने की जद्दोजहद में वो जीना ही भूल जाते हैं। और तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, लोगों को जीना सिखाना है, इसलिए जनता के बीच में जाओ। जो तृष्णा में होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। धम्म का दान ये महान है, महान फल है इसका। फिर आगे कहते हैं कि तब वे 60 भिक्षु धम्म प्रचारार्थ चारों दिशाओं में फैल गए। तब उस वक्त पहली बार वो 60 भिक्षु थे, जिन 60 भिक्षुओं को तथागत ने ये बात कही, वो पूरी दुनिया में फैल गए। आप देखिए आश्चर्य, और पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे आपको बुद्ध धम्म का प्रचारक मिलता है, और उसके चाहने और मानने वाले मिलते हैं, उसके अनुगामी मिलते हैं पूरी दुनिया में। और अभी तो देखिए कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद में भारत में भी ये संख्या बहुत बढ़ गई है। इससे पहले हम देखते हैं कि जो परंपरा से बुद्ध धम्म को उसका अनुशीलन करने वाले और उसका अनुपालन करने वाले लोग हमें हिमालय की तराइयों में मिलते रहे, और बहुत सारे लोग परंपरा से उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में यहाँ भी देखने को मिले। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद मध्य भारत भी लगभग बुद्धिज्म के आचरण के साथ जुड़ने वाले लोगों से बिल्कुल भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। अब देखिए तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के विषय में और भी हिदायतें दी है। ये विनय पिटक में मिलती है, और भी हिदायतें हैं जो धम्म दीक्षा के विषय में तथागत ने उन्हें दी है। अब इस बात को हम आगे यहाँ नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारा ये वक्त पूरा होता है। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, तब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।